हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल स्टडी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लीगल राइट क्या होता है, साथ ही साथ बात करेंगे काइंड्स ऑफ लीगल राइट क्या है एंड ड्यूटी किस तरह से राइट के को रिलेटेड है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने टॉपिक वाइज पूरे जूरिस्प्रूडेंस को कवर करने की कोशिश की है। पहले हमने डेफिनेशन को कवर किया था, इंट्रोडक्शन को, सोर्सेस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिस्कस किया है। उसके बाद हमने स्कूल्स डिस्कस किए हैं, नेचुरल लॉ स्कूल, फिलोसफिकल स्कूल, एनालिटिकल, हिस्टोरिकल, सोशोलॉजिकल स्कूल। उसके बाद हमारा लास्ट लेक्चर लॉ एंड मोरालिटी को लेकर हुआ था और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे काइंड्स क्या क्या है राइट, लीगल राइट के, और डेफिनेशन ऑफ लीगल राइट क्या है। बात करते हैं राइट की। तो लीगल राइट क्या होते हैं? ऐसे राइट जो इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट हों, मतलब ऐसे लीगल राइट जो कि इन्फोर्सेबल हों कोर्ट में। ठीक है, इट इज स्टेटेड दैट सम लीगल राइट, सम राइट आर लीगल बट नॉट मॉरल। कुछ राइट क्या होते हैं? लीगल होते हैं बट मॉरल नहीं होते, है ना। और बोला है सम आर द मॉरल बट नॉट लीगल, बट कुछ क्या होते हैं? वो मॉरल होते हैं बट लीगल नहीं होते। द टर्म लीगल राइट हैज़ बीन डिफाइंड एज फॉलो। साल्वेंट की डेफिनेशन है, लीगल राइट क्या है? बॉडी ऑफ रूल रिकॉग्नाइज बाय द स्टेट है और एडमिनिस्टर्ड थ्रू कोर्ट। बोला है साल्वेंट कहते हैं लीगल राइट क्या है? लीगल राइट इज बॉडी ऑफ रूल रिकॉग्नाइज बाय स्टेट, मतलब ऐसे रूल्स की बॉडी जो कि रिकॉग्नाइज है स्टेट के द्वारा और एडमिनिस्ट्रेड है थ्रू कोर्ट में, उसे हम बोलते हैं लीगल राइट। और ऑस्टिन का क्या कहना है? ऑस्टिन बोलते हैं लीगल राइट इज अ पावर। लीगल राइट क्या है? पावर है जो कि वेस्टेड है इन पर्सन और पर्सन टू कंट्रोल अदर बाय वर्च्यू ऑफ लॉ ऑफ द कंट्री। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं कि हस्बैंड बोला है डाइवोर्स वाइफ, देन इट इज़ हर लीगल राइट टू क्लेम मेंटेनेंस। बोला है कि जो डाइवोर्सी वुमेन है, वाइफ है, उसका लीगल राइट है कि वो क्लेम कर सकती है मेंटेनेंस के लिए हस्बैंड से, क्योंकि बिकॉज ऑफ द लॉ, क्योंकि कानून ऐसा बोलता है, वो उसका लीगल राइट है। ठीक है, बात करते हैं काइंड्स ऑफ लीगल राइट की। तो देयर आर द 8 काइंड ऑफ राइट। इज अ कॉर्पोरियल राइट, इज अ कॉर्पोरियल राइट और इनकॉर्पोरियल राइट। बात करते हैं सेकेंड राइट की, लीगल राइट की, परफेक्ट और इम्परफेक्ट। थर्ड इज लीगल राइट एंड इक्विटेबल राइट, वेस्टेड राइट एंड कॉन्टिजेंट राइट, एंड राइट इन रेम एंड राइट इन पर्सोना, राइट इन री प्रोप्रिया और री एलिनिया, एंड राइट इन पॉजिटिव और नेगेटिव राइट। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे डिटेल में हर एक राइट को। और 8 है हमारा म्युनिसिपल राइट और इंटरनेशनल राइट। सबसे पहले बात करते हैं कॉर्पोरियल राइट और इनकॉर्पोरियल राइट की। तो कॉर्पोरियल राइट ऐसे राइट होते हैं, इज अ मटेरियल थिंग और अ टेंजिबल विच कैन बी टच और सीन। ऐसे राइट हमें जो मिलते हैं जो कि हमें टेंजिबल चीज़ों पर मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारी प्रॉपर्टी होगी, कार, हाउस, प्लॉट और फर्नीचर, जिसको कि क्या कर सकते हैं, हम टच कर सकते हैं और सीन कर सकते हैं। ऐसे चीज़ों पर, ऐसे थिंग्स पर हमें जो राइट मिलता है उसको कॉर्पोरियल राइट बोलते हैं। इनकॉर्पोरियल राइट और इमैटेरियल राइट क्या है? इनकॉर्पोरियल राइट इज अ राइट, इज एन इमैटेरियल टेंजिबल थिंग। इट इज कॉल्ड, इट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। बोला है कि ऐसी चीज़ों पर हमें जो राइट मिलता है जो कि इंटेलेक्चुअल है, विच कैन नॉट सीन, बट हमें राइट होता है, जैसे कि हमारे कॉपी राइट हो गए, पेटेंट राइट हो गए, डिज़ाइन राइट हो गए, उसे हम इनकॉर्पोरियल राइट बोलते हैं। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट की परफेक्ट राइट और इम्परफेक्ट राइट। परफेक्ट राइट, ऑनर हैज़ ऑल द पावर। परफेक्ट राइट में क्या होता है? ऑनर के पास सारी ही पावर होती हैं, सच एज इन केस ऑफ लैंड, जैसे कि
कि हमारी ये प्रॉपर्टी है तो हमें पूरा ही राइट है उस प्रॉपर्टी पर, हम एक्चुअल में उसके ऑनर हैं, हमें सारी पावर है उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड। बोला है सच एज अ केस ऑफ लैंड ही हैज़ अ पोजेशन, उसके पास पोजेशन भी है एंड रजिस्ट्रेशन भी है इन हिज फेवर। ठीक है, जब बात करते हैं इनपरफेक्ट राइट की, देन देयर इज सम डिफेक्ट। ठीक है, मीन जिसमें हमें कुछ डिफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि मॉर्टगेज करी हो अपनी कोई लैंड, देन ही कैन नॉट सेल, कि हमें क्या राइट है कि हम क्या कर सकते हैं, उसको बेच नहीं सकते जब तक हम उस लोन की भरपाई ना कर देते, उसे जब तक चुका ना देंगे तब तक हम उस प्रॉपर्टी को रीसेल नहीं कर सकते। ठीक है, सेल नहीं कर सकते। और उसी प्रकार परफेक्ट राइट में हमें पोजेशन का भी राइट होता है, किसी को रजिस्टर करने का भी राइट होता है, हम उसको बेच भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन इम्परफेक्ट राइट में क्या होता है, हम उस मॉर्टगेज लैंड को क्या कर सकते हैं, का पोजेशन तो ले सकते हैं, मतलब हमारे पास तो वो है, बट वो मॉर्टगेज है बैंक में, हमने उस लैंड के पेपर्स को देके कुछ लोन लिया हुआ है, और हम जब तक हम उसकी पेमेंट नहीं कर देते तब तक हम जो है उस प्रॉपर्टी को आगे बेच नहीं सकते। ठीक है, टिल रीपेमेंट ऑफ लोन अमाउंट बिकॉज हिज राइट इज इम्परफेक्ट। ठीक है, बात करते हैं थर्ड की, लीगल और इक्विटेबल राइट। लीगल राइट क्या है, इज रिकॉग्नाइज और प्रोटेक्टेड अंडर कॉमन लॉ। लीगल राइट क्या होते हैं, ऐसे राइट जो रिकॉग्नाइज हैं और प्रोटेक्टेड हैं अंडर कॉमन लॉ, सच एज द राइट ऑफ हायर्स इन एंसेस्टर प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट। ठीक है, एंड इक्विटेबल राइट क्या है, जो कि रिकॉग्नाइज है अंडर द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। मतलब इक्विटेबल राइट कौन से हैं, जो कि हमें दिए जाते हैं, हमें रिकॉग्नाइज होते हैं अंडर द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। ठीक है, और जहां पर लीगल राइट की बात होती है, जो रिकॉग्नाइज तो होते हैं और प्रोटेक्टेड होते हैं अंडर कॉमन लॉ। ठीक है, देयर इज अ नो हायर्स देन nearest relative can make succession on the property because they have a equitable right। बात करते हैं वेस्टेड राइट एंड कंटीजेंट राइट की। तो वेस्टेड राइट कैसे होते हैं, अनकंडीशनल होते हैं, जहां जिन राइट पर कोई कंडीशन नहीं लगाई गई होती है उसको हम वेस्टेड राइट बोलते हैं। और कंटीजेंट राइट कौन से होते हैं, ऐसे राइट जिन पर कंडीशन लगाई गई होती है, उससे बोलते हैं कंटीजेंट राइट। फॉर एग्जाम्पल, फादर गिव गिफ्ट टू हाउस ऑफ अ हाउस टू हिज अ डॉटर। फादर ने क्या किया, उसको गिफ्ट दिया एक घर। ठीक है, देन शी हैज अ वेस्टेड राइट, और उसके पास क्या है, वेस्टेड राइट है। वहीं फादर ने उस गिफ्ट डीड में ये मेंशन कर दिया कि वो हाउस उसे तब मिलेगा जब वो परफॉर्म करेगी मैरिज विद इन द कास्ट, कि अपनी कास्ट के किसी लड़के के साथ वो शादी करेगी तब उसे वो राइट मिलेगा। तो दैट इज अ कंटीजेंट राइट, बिकॉज जहाँ वहाँ पर शी कैन नॉट क्लेम गिफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी विदाउट परफॉर्मिंग ऑफ मैरिज विद इन द कास्ट सच इज अ कंडीशन, कि जब तक उसे वो राइट नहीं मिलेगा, जब तक वो उस कंडीशन को, जो उसकी गिफ्ट की कंडीशन में लिखी गई है, उसको फुलफिल ना कर लेती, तब तक उसे वो राइट नहीं मिलेगा। दैट इज कंडीशनल राइट। इस राइट पर क्या लगाई गई है, कंडीशन लगाई गई है, जब तक वो उस कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगी तब तक उसे राइट नहीं मिलेगा। ठीक है, बात करते हैं राइट इन रेम एंड राइट इन पर्सोनम की। तो राइट इन रेम क्या है, राइट इन रेम इज रिकॉग्नाइज बाय द सोसाइटी, मतलब ऐसा राइट जो कि सारे एरिया के लिए, मतलब रिकॉग्नाइज बाय द सोसाइटी हो, और बहुत ही ज़्यादा, मतलब लार्ज नंबर ऑफ पीपल पर हमें जो राइट मिलता है, सोसाइटी एट लार्ज पर जो राइट मिलता है वो होता है राइट इन रेम। और वहीं बात करें कि राइट इन पर्सोनम का, तो वो पर्सनल राइट होता है, जैसे कि कोई कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई राइट है जो कि हमें किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट मिलता है, तो उसे हम राइट इन पर्सोनम बोलते हैं। लेकिन वहीं पर क्राइम की बात करें, जैसे कि एक और एग्जाम्पल भी दिया गया है कि सच एज अ लाउड स्पीकर यूज इन लोकेलिटी देन इट इज़ अ पब्लिक न्यूसेंस। तो वो पब्लिक न्यूसेंस है क्योंकि ये इफेक्ट कर रहा है लोकेलिटी को कंप्लीटली, सोसाइटी एट लार्ज को। एनी पर्सन ऑफ लोकेलिटी कैन टेक अ रेमेडी। ठीक है, और बात करते हैं राइट इन रेम और राइट इन प्रोप्रिया की।
री एलिनिया की, ओके, राइट इन री प्रॉपरिया और री एलिनिया की। राइट इन री प्रॉपरिया क्या होता है, ऐसा राइट जो ओन प्रॉपर्टी पर मिलता है, सच एज अ यूज्ड, जिसको हम यूज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी को। वही री एलिनिया जो है एक ऐसा राइट है जो कि किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पर मिलता है, ठीक है। सच एज ए ऑक्युपाइड प्लॉट बिलोंगिंग टू बी एंड कॉन्टिन्यू पोजेशन फॉर अ 20 ईयर्स और अ मोर पीरियड, दिस इज अ राइट प्रोटेक्टेड ऑफ ईजमेंट राइट, जैसे कि आपने सुना होगा ईजमेंट्री राइट, एंड इज कॉल्ड एज अ री एलिनिया, ठीक है। एंड द पॉजिटिव राइट एंड नेगेटिव राइट, पॉजिटिव राइट क्या होता है, ऐसा राइट जो कि अलाउ करता है कुछ पीपल को टू डू सर्टेन थिंग, मतलब जहां पर कुछ करने का राइट होता है वो होता है पॉजिटिव राइट, और जहां पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, कुछ ऐसा काम है जो कि हमें नहीं करना है, वो होता है हमें नेगेटिव राइट। फॉर एग्जाम्पल के लिए बोला है राइट टू टेक इनकम इज अ पॉजिटिव राइट, ठीक है, बट अवॉइड द टैक्सेस इज अ नेगेटिव राइट। एक और एग्जाम्पल है, इट इज अ पॉजिटिव राइट टू ड्राइव अ व्हीकल, बट नेगेटिव राइट टू राइट टू ड्राइव व्हीकल विदाउट लाइसेंस, दैट इज अ नेगेटिव राइट, ठीक है। एंड म्युनिसिपल और इंटरनेशनल राइट क्या है, म्युनिसिपल राइट इज रिलेटेड टू लॉ इन अ कंट्री, एंड ऑल फंडामेंटल राइट्स आर म्युनिसिपल राइट्स होते हैं, और इंटरनेशनल राइट आर गिवन अंडर द इंटरनेशनल लॉ, सच एज अ राइट टू गो टू अदर कंट्री फॉर एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, टूर, दैट इज अ इंटरनेशनल राइट, ठीक है। एंड अनदर वन इज राइट एंड ड्यूटी, ये देखा गया है कि राइट एंड ड्यूटीज जो है वो किस तरह से को रिलेटेड है, तो एवरी राइट हैज अ कॉरस्पॉन्डिंग ड्यूटी एंड इट कैन बी स्टेटेड दैट द राइट एंड ड्यूटीज आर टू साइड्स ऑफ वन कॉइन, ऐसा देखा जाता है कि राइट एंड ड्यूटीज जो है वो एक सिक्के के दो पहलू हैं, जैसे कि हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल दिया है राइट टू ट्रेवल बाय बस और अ ट्रेन, बट देयर इज अ ड्यूटी टू परचेज अ टिकट, ठीक है, कि हमारे पास राइट है कि हम क्या करते हैं, हम कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं, बस में भी, ट्रेन में भी, बट हमारी ये ड्यूटी भी है कि हम क्या करें, परचेज करें टिकट। राइट टू परफॉर्म मैरिज इज अ प्राइवेट राइट, बट देर इज अ ड्यूटी टू परफॉर्म टू पे अ मेंटेनेंस टू वाइफ और चिल्ड्रन। देर कैन नॉट बी राइट विदाउट ड्यूटी, कहीं भी बोले राइट के बिना ड्यूटी जो है वो हमें नहीं होती। जब जब हमें राइट मिलता है तब तब हमारी कुछ ड्यूटी भी होती है जो हमें फुलफिल करनी होती है, एंड देर कैन नॉट बी ड्यूटी विदाउट अ राइट। That's detail about the legal right and its kind and related with the duty. I hope आपको समझ में आया होगा। जाते जाते दोबारा से फिर से मैं बता दूं कि हमारा यूट्यूब चैनल है, यदि आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की जो वीडियो सेक्शन है वहाँ जा सकते हैं और साथ ही साथ इन सभी वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि हमने डिटेल में जूरिस्प्रूडेंस को कवर करना है और लगभग हमारा कवर हो ही चुका है। इसके बाद हम कंसेप्ट ऑफ राइट एंड ड्यूटीज़ को कवर करेंगे और धीरे धीरे पूरे जूरिस्प्रूडेंस को कवर कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।